एक राजा ने बकरा बोका खसी पाल के रखा था। वो बकरा दसई में खाने के लिए पाल रहा था। उसको लग रहा था कि ये बकरा जो है जितना मोटा हो जाए 2-4 पीस बढ़ जाते। उसने उस बकरे को पालने के लिए एक नौकर का नियुक्त किया। नौकर को बोला तुम्हें इसको अच्छी तरह से खिलाना है पिलाना है। जिस दिन ये भूखा रह गया उस दिन तुम्हारा जो तलब है वो कट जाएगा। मैं हर शाम चेक करूंगा। ठीक है। उसने दिन भर सुबह लिया उस बकरा को, जंगल में घास चलाया, पानी पिलाया, जहां जहां अच्छा अच्छा घास था खिलाया। अब शाम को जब लौट के आया, राजा ने थोड़ा सा घास लेकर के बकरे को दिखाया। अब बकरा है भाई, जितना भी खाया क्यों ना हो थोड़ा बहुत तो खा ही लेता है। उसने 1-2 पात खा लिए घास के। बोले ये तो भूखा है, आज का तलब कट्टी। परेशान हो गया। दूसरे दिन तीसरे दिन हर एक दिन जितना कोशिश करे उस बकरे को, अब बकरा थोड़ा बहुत घास खा ही लेता है और राजा तलब कट्टी है। परेशान हो गया बेचारा। महीनों दिन काम तो किया लेकिन तलब नहीं, बिना तलब। तो एक दिन घर को जा रहा था तो रास्ते में गुरुजी मिल गए। गुरुजी ने देखा तो बड़ा पतला सा हो गया है, अभी चिंतित दिख रहा है। क्या हो गया जजमान तुम्हें? बोला गुरुजी एक नौकरी है, नौकरी कर रहा हूं लेकिन ऐसी परिस्थिति है, तलब कट रहा है, हर दिन बकरी चराने की काम है, क्या करूं? अच्छा चलो कल तुम घर बैठो, तुम्हारे बदले में मैं जाता हूं। ठीक है। देखो अच्छे गुरु अपने शिष्यों का कल्याण कर देते हैं। तो गुरुजी गए। राजा ने पूछा क्यों आए हो? बोला मैं बकरे चराने आया हूं, मेरा तो नौकर है। उसी नौकर का मैं गुरु हूं, बेचारा बीमार है, आज उसके बदले में मैं बकरा चराऊंगा। तुम्हें मालूम है कि नहीं, इसको अच्छी तरह से खिलाना पिलाना होगा। अगर ये भूखा निकला तो उसकी तलब काटता था। आज तुम आए हो, तुम्हारी क्या काटूं? अब तलब तो उसी की कटेगी। नहीं महाराज मैं खिलाऊंगा, चलो देखो तुम भी। अब गुरुजी ने उस बकरे को जंगल की ओर लिया और जहां घास था वहां पर घास खाने के लिए छोड़ा और हाथ में एक लाठी ले गए। जब ही वो घास खाता उसके मुंह में मारते। दे। अब बकरा एक बार चिल्लाता और थोड़ी देर बाद फिर घास खाने की कोशिश करता, फिर मारते। इतना मारे कि बकरा बेचारा अधमरा हो गया। अब बकरे को भी लगा ये घास खाने से मार खा रहा हूं, मार खा के मरने से अच्छा तो घास न खा के मरे। बकरे की विचार हुई होगी, बकरे ने घास खाना बंद कर दिया। अब गुरुजी ने दिखाए घास, यूं मुड़ गया वो, इस तरफ दिखाए यूं मुड़ा। हाँ अब ठीक है। लेके गए दरबार में। अब दूर से ही देखा बकरा तो आध भरा लेके आ रहा है। अब खाया नहीं, पेट खाली है, कान भी खड़ा नहीं कर पा रहा है, मुंह सुजा के इतना। अरे क्या करके लाए हो? गुरुजी बोल रहे महाराज घास खिला के देखो, ये तो खाया पिया हुआ है, पूर्ण है ये। अब राजा ने घास दिखाया तो यूं मुड़ रहा है, यूं तरफ दिखाते, इधर को जाता है, इधर दिखाए, इधर को जाता है। अब क्या करे? राजा को मालूम तो है भूखा है, लेकिन अपनी जो है जो तर्क थी वो काम ना आई। बोले ऐसा क्या किया? गुरुजी बोले उसका तलब पूरा की पूरा देना, तुम हरामी हो, एक गरीब को मारते हो। बकरा है, बकरा चंचल प्राणी है, इसके चंचलता के कारण ये कहीं भी कर लेगा थोड़ा बहुत। हाँ तो जैसे बकरा और मन जैसा चंचल होता है वैसा ही बकरा चंचल होता है, बकरी की तरह चंचल होता है, लेकिन बकरी के कई गुना ज्यादा चंचल होता है ये।
तो इसलिए इस मन को भी जैसे बकरे को मारा वैसे ही मारो, ऐसा कहते हैं। इस कथा का संदेश ये है। ये मन जो मांगता है वो देना नहीं है इसको। ये तो पता नहीं क्या मांगता है, क्या मांगता है। ये अच्छी चीज कभी मांगेगा नहीं। तो इस मन को बांधना किससे है? बुद्धि से। बुद्धि से बांधना होगा। अगर मन सांसारिक तुच्छ वस्तु में फंस गया तो भगवान का भजन नहीं होगा। देखिए बड़े बड़े पंडित लोग करते तो भगवान का पूजा है, भक्ति तो है नहीं, हृदय में पूजा करके खा रहे हैं, उनका परिवार उससे पल रहा है, उनका गुजारा चल रहा है, लेकिन भक्ति भाव हृदय में नहीं है। वो क्यों नहीं है? सांसारिक तुच्छ वस्तु में उनका मन फंसा हुआ है। करते तो वेद कर्म है। पैसा मारो परमेश्वर ने, पत्नी मारी गुरु। उनके लिए क्या है? पैसा मारो परमेश्वर ने, पत्नी मारी गुरु। छैया छोकरा मारा शालिग्राम, पूजा को नहीं करो। एक मारवाड़ी कवि ने लिखा है, पैसा मेरा परमेश्वर है, पत्नी मेरी गुरु है, ये छैया छोकरे जो है बच्चे यही शालिग्राम है, और इनकी पूजा के बाद और किसकी करूं? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए माता मन को परमात्मा में लगाने के लिए अब संत समागम की जरूरत होगी, क्योंकि बिना संत सत्संग के ज्ञान नहीं होता है, और बिना संत के सत्संग नहीं होगा। ऐसा कहते हैं, देवहूति कहती है, संत कैसे होते हैं पुत्र? मुझे तो इस दुनिया में संत दिखाई कोई नहीं देते, अब क्या करें, है भी नहीं, हमें भी दिखाई नहीं दे रहे। बोलते हैं माता, चश्मा अनुसार का दृष्टि, दृष्टि अनुसार का सृष्टि होता है। आप शुद्ध दृष्टि से देखिए, अच्छे संत को पहचान जाओगे। अपने दृष्टि को सुधार दीजिए। पहले क्या कीजिए? अपना दृष्टि को सुधारिए। एक और कथा सुना देता हूं। एक ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी, अब हर दिन तो ऑफिस में काम करता है। एक दिन शनिवार का दिन था, छुट्टी के दिन, घर बैठा, और घर बैठा देखा तो घर उसको सर सफाई की कमी लग रही थी घर में। बोला अपनी पत्नी को, ये सर सफाई भी अच्छी तरह से करती नहीं हो, तुम्हारा क्या काम है? घर का यही तो काम है। तो पत्नी ने बोला, काम कितने होते हैं, घर का काम आपको क्या मालूम? आपको तो एक दिन देख दिया, बोल दिया आप तो ऑफिस जाते हैं बड़े ठन के, तो आज छुट्टी में हो तो आज खुद भी थोड़ा बहुत सर सफाई कर लो, हमें भी सांस मिलेगी। ठीक है, सर सफाई करता हूं करके पतिदेव सर सफाई करने लगे। झाड़ू मारा, पोछे लगाए, और ऊपर के जो जाले हैं वो गिराया, और दराज में देखा, दराज में दाग है। दराज में शीशा होता है ना अलमारी में, उसमें दाग था। दाग को पोछ रहे, दाग जा ही नहीं रहा था। फिर पानी लगाते, साबुन लगाते, नहीं जा रहा है। परेशान हो गए। 1 घंटा हो गया उस अलमारी की शीशा साफ कर रहे, जाता नहीं है। तो आवाज करके बोले, अरे ओ इधर आओ, कितना गंदा किया है तुमने, 1 घंटा हो गया घिसते हुए, शीशा साफ नहीं हो रहा है, कैसा दाग लगाई हो? पत्नी ने देखा तो शीशा साफ था, और पति बोलता है दाग है उसमें। पति के चेहरे पर देखा तो पति के चश्मे में दाग था। वहां पर देख रहा था, वहां पूछ रहा था। एक बार रुको बोला, पति के चश्मा निकाला और पोंछ के लगाई। अब देखो ठीक है, ठीक है। दृष्टि में दोष है तेरे, तू दुनिया निहारती। खुद के दृष्टि में दोष है, दूसरों की कमजोरियां ढूंढ के फिरते हैं। दोष से भरे पड़े हैं हम, भरे पड़े हैं पूरा फुल दोष ही दोष से। दूसरों का दोष का हम व्याख्या करते हैं। कबीर जी ने कहा, मूर्ख ढूंढने चले गए एक बार कबीर जी। बुरा जो देखने में चला, बुरा न पाया कोई, जो दिल अपना खोजिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। तो इसलिए दोष हमारी दृष्टि में, इसलिए माता अपनी दृष्टि को पवित्र बनाओ।
दुर्योधन ने श्री कृष्ण को नहीं पहचाना, वो श्री कृष्ण का दोष नहीं था, दुर्योधन की अपनी दृष्टि की दोष थी। वो खुद छलिया था, छल कपट करता था, और उसने भी कृष्ण को छल और छली और कपटी समझा।